हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर पार्ट 2। तो आईयूपैक नेमिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमें आईयूपैक नेम लिखना है और सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करने हैं फंक्शनल ग्रुप्स। एक है NH2 अमीन और एक है ईथर। आपको जैसे ही डाउट आए किसे प्रेफरेंस देना है तो मैं आपको ये बोलूँगा ईथर का कोई प्रीफिक्स नहीं होता। ईथर का कोई प्रीफिक्स बोल रहा हूँ, सॉरी, सफिक्स नहीं होता। और जिनका सफिक्स नहीं होता ऑलवेज टेकन एज साइड चेन, उनको हमेशा हम क्या लेते हैं? ऑलवेज टेकन एज साइड चेन। मतलब ईथर को फंक्शनल ग्रुप होता है, उसका सफिक्स होता तो हम देखते, लेकिन यहाँ पे उसका सिर्फ प्रीफिक्स है तो इसको हमेशा साइड चेन लेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस आईयूपैक नेम। इस आईयूपैक नेमिंग का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? अब हम नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4। फिर अगला डाउट आता है, सर हमने नंबरिंग NH2 वाले साइड से क्यों नहीं की? हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 नहीं देते, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वी गिव लेस लोकेंट या लेस पोजीशन, ठीक है। हम लेस पोजीशन देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, नॉट नंबर 1, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि हमें साथ में क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन को भी रूल फॉलो करना है। तो 4 कार्बन के लिए हमने क्या लिख दिया? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है एन। अब फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे लगाए 2 अमीन, लेकिन 2 वॉवल साथ नहीं आ सकते, ये भी रूल है। ई और ए साथ नहीं आएंगे, या इसे ऐसे भी बोल सकते हो, अगर सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स वॉवल से एंड हो और सेकेंडरी सफिक्स वॉवल से स्टार्ट हो तो हम ई हटा देते हैं। तो ब्यूटेन टू अमीन। एंड उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे ईथर का आप याद रखिए, ईथर हैज नो सफिक्स एंड प्रीफिक्स क्या होता है ईथर का प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी। क्या होगा? एल्कोक्सी। एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, 1 कार्बन है तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी। तो इट्स नेम इज 2 इथॉक्सी ब्यूटेन 2 अमीन। तो व्हाट इज योर आंसर? आपका आंसर क्या है? 4। आपका आंसर क्या है? 4। नाउ द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 5-ऑक्सोहेक्सिनोइक एसिड। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बताने हैं 5-ऑक्सोहेक्सिनोइक एसिड, तो मतलब हेक्सोनोइक एसिड। तो अब यहाँ पर आपको बोलूँगा कि कितनी बड़ी दिक्कत आ गई कि हमें तो क्या करना है, यहाँ पर हेक्सोइक एसिड में हेक्सेनोइक एसिड है, इसे मैं थोड़ा करेक्ट लिख दूँ, प्रिंटिंग एरर हो गया, 5-ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड है। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर लिखते हैं 5-ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो चेन को एंड कर देता है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे ओइक एसिड। फिर 1 2 3 4 5 पोजीशन पे कीटोन। तो यहाँ पे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि जो कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, इसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। क्या होगा इसका प्रीफिक्स? ऑक्सो। अब उसके बाद तो कुछ बचा नहीं है, हम क्या करेंगे? रिमेनिंग वैलेंसीज को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो हम क्या कर रहे हैं? रिमेनिंग वैलेंसीज को हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दे रहे हैं। नाउ काउंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो लेट्स काउंट सिग्मा बॉन्ड्स। 2 कार्बन के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब गलती क्या करते हैं हम? OH का H भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये H है एंड 18, तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 18। नाउ इट्स टाइम टू काउंट पाई बॉन्ड्स।
दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, तो वी हैव हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा प्लस पाई? 20। वेरी नाइस क्वेश्चन, काफी अच्छा था। नेक्स्ट, व्हाट इज द आयुपैक नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड? इस कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या है? तो इसका जब आयुपैक नेम पूछेंगे, सबसे पहले तो कंसेप्ट क्या है, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कैन यू आइडेंटिफाई दिस? यस, हमने इसे आइडेंटिफाई कर दिया कि ये एल्डिहाइड है। ठीक है, क्या है ये? एल्डिहाइड। फिर हमने पता किया कि एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? एल्डिहाइड का सफिक्स होता है, यू कैन से अल। व्हाट इज द सफिक्स ऑफ एल्डिहाइड? अल। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसका आयुपैक नेम काउंट करते हैं, तो इट्स आयुपैक नेम इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कार्बन है, तो 9 के लिए हमने क्या लिखा? नॉन। फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 2 इन और 1 अल। लेकिन रूल क्या याद रखना है यहाँ भी? प्राइमरी सफिक्स और अगर सेकेंडरी सफिक्स भी वॉवल से शुरू हो तो प्राइमरी सफिक्स का वॉवल खत्म हो जाता है। तो नेम इज नॉन 2 इन 1 अल। तो व्हाट इज योर आंसर? फर्स्ट। अब क्या होता, आधे बच्चे इसको कैसे छोड़ देते इस क्वेश्चन को, अरे मुझे ये तो पता ही नहीं है कि ये यूज कहाँ होता है, जब मुझे यूज ही नहीं पता तो मैं छोड़ देता हूँ इसको। तो कई बार क्या है, सिर्फ आयुपैक नेमिंग पे ध्यान दे रहे हैं तो भी क्वेश्चन हो जा रहा है। तो कॉकरोच रिपेलेंट फाउंड इन कुकुम्बर, तो ये जो नॉन इन अल है, नॉन 2 इन 1 अल, ये क्या है? कॉकरोच रिपेलेंट होता है, कुकुम्बर में पाया जाता है। तो मतलब ये इंफॉर्मेशन है, लर्न करो। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को देख के काफ़ी बच्चे क्या करते, इस क्वेश्चन को छोड़ाते, इस सर ये तो हमें पता ही नहीं था। लेकिन क्या उसकी ज़रूरत थी? नहीं। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव द आयुपैक नेम ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का आयुपैक नेम बताओ। अब इस स्ट्रक्चर का जब हम आयुपैक नेम बताएंगे तो सबसे पहले ध्यान रखना है ये CH3 है। ठीक है, पहले तो इसे सही कर दिया जाए। ये है CH3, ये है Cl और ये है OH। व्हाट इज द रूल? रूल है फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दो। रूल है फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दो। ठीक है, एक बार रूल फिर रिवाइज करवा देता हूं। प्रायोरिटी ऑर्डर का रूल क्या है? सबसे ज्यादा प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, फिर प्रेफरेंस पाई बॉन्ड्स को देते हैं, फिर प्रेफरेंस साइड चेन्स को देते हैं। फंक्शनल ग्रुप, फिर पाई बॉन्ड्स, फिर साइड चेन्स। तो ये है नंबर 1। फिर अब काउंटिंग वहां से करनी है जहां से लेस सेट क्रिएट हो। 1 2 3 4 5 6। लेस सेट वाली चीज को मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में सिखाया है कि कैसे लोवेस्ट सेट सिलेक्ट करना है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर यहाँ पे जो पोजीशन बताते हैं उसको हम बोलते हैं लोकेंट। जो पोजीशन बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लोकेंट। तो सेट बनाते हैं। OH फर्स्ट पोजीशन पे है, OH फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे मिथाइल है, 5 पे क्लोरो है। एक सेट ये है। दूसरा सेट क्या बनता अगर मैं इस तरफ से काउंट करता? 1 2 3। अब आप ब्लू को देखो, 1 2 3 और 4 5 6। अब आप बताइए कौन सा सेट बन रहा है अगर ब्लू कलर वाला होता तो ऐसा करता हूँ, रेड से रेड लिख देता हूँ और ब्लू से ब्लू। तो 1 2 5 तो मैंने रेड वाले से बनाया है और ब्लू वाले से मैंने बनाया है 1 5 6। ठीक है, अब बताइए कौन सा सेट सही है। तो जो अब कैसे देखेंगे, चेक कैसे करना है? देखो 1 और 1 मैच टाई, अगला देखो 2 और 5 ये बढ़िया सेट है। मतलब रेड कलर से आयुपैक नेमिंग को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ब्लू कलर वालों को हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो हम ब्लू कलर को भूल गए और रेड कलर को हमने फॉलो किया। 6 के लिए नाम क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल। फर्स्ट को कई बार लिखते हैं, कई बार नहीं लिखते। आयुपैक नेमिंग में अगर हम यहाँ देखें तो 1 नहीं लिखा है तो रूल तो लेकिन फॉलो होंगे, ई भी हट जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। और 2 पोजीशन पे मिथाइल और 1 पोजीशन पे क्लोरो। अल्फाबेटिकली लिखते हैं, सॉरी 5 पोजीशन पे।
तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 5C पहले आता है तो 5 क्लोरो, M बाद में आता है तो 2 मिथाइल, तो 5 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 1। आपका आंसर क्या हुआ? 1 हुआ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इस कंपाउंड का आयुपैक नेम बताओ। अगेन मैं वहां से काउंट करूंगा जहां से फंक्शनल ग्रुप को लेस पोजीशन मिले, तो अल्कोहल को लेस पोजीशन मिलेगी। ध्यान रहे हम फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 नहीं देते, हम फंक्शनल ग्रुप को लेस पोजीशन देते हैं। ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 के लिए हमने लिख दिया हेक्स। फिर डबल बॉन्ड लिखते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? टाइप ऑफ द बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड है 5th पोजीशन पे 5 इन। फिर सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल है, अल्कोहल का सफिक्स याद होना चाहिए ओल, हेक्स 5 इन 2 ओल। बट 2 वॉवल साथ नहीं आते। अगर सेकेंडरी सफिक्स में वॉवल है तो प्राइमरी सफिक्स के एंड का वॉवल ड्रॉप हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अगर सेकेंडरी सफिक्स में वॉवल है तो प्राइमरी सफिक्स का वॉवल ड्रॉप कर देते हैं लास्ट। हेक्स 5 इन 2 ओल। अब सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाए तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है या एम? ई। तो हम क्या लिखने वाले हैं? 3 इथाइल 4 मिथाइल। क्या लिखोगे? 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 5 इन 2 ओल। सो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 1। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 5 इन 2 ओल। ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर को रिवाइज करवा दूं क्योंकि आपके मन में डाउट आ सकता है सर फॉलो क्या करना है। फिर से प्रायोरिटी ऑर्डर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, इसलिए मैंने डबल बॉन्ड को 5th नंबर दिया। वो ध्यान ही नहीं दिया, पहले मैंने ध्यान दिया फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप को जब ध्यान देंगे तो बच्चा ये पूछ सकता है सर यहाँ पे साइड चेन को पहले नंबर मिल रहा है, डबल बॉन्ड को बाद मिल रहा है, लेकिन आपने तो बोला था फंक्शनल ग्रुप के बाद लेस नंबर पाई बॉन्ड को मिलना चाहिए और लास्ट में साइड चेन। तो देखो हम फंक्शनल ग्रुप को लेस नंबर दे देंगे, उसके बाद कुछ फॉलो नहीं होगा क्योंकि उसके बाद तो उस चेन पे, उस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। समझ आई मेरी बात? कुछ बच्चे पूछते हैं सर फंक्शनल ग्रुप को तो मिल रहा है नंबर 3, ध्यान से सुनना, साइड चेन को तो मिल रहा है 3 और 4 जिसे आप बोलते हो लास्ट प्रायोरिटी में, और आप बोल रहे हो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी तो उसको मिल रहा है 5। तो मैं बोलूँगा हमने सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दे दी, उसके बाद लोवेस्ट सेट फॉलो कर लिया बस। हाँ, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो हम प्रायोरिटी देते पाई बॉन्ड को। समझे इस बात को? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। एल्केन अमीन्स हैव जनरल फॉर्मूला। एल्केन्स अमीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो हम तो यही बोलेंगे RNH2 से लिखते हैं एल्केन अमीन को। एल्काइल क्या होता है? एल्केन का पहले जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, लेकिन NH2 से R लगा है। व्हाट इज योर R? R क्या होता है समझो, R इज एल्काइल। एल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो फॉर्मूला क्या जाएगा? CnH2n-1 और क्या जुड़ गया? NH2। क्या जुड़ गया? NH2। तो CnH2n+1 NH2। तो CnH2n+1 NH2 नहीं जुड़ रहा, तो अब क्या करते हैं? 2 हाइड्रोजन इसमें जोड़ देते हैं। तो 2n+1 में अगर मैं 2 हाइड्रोजन NH2 के जोड़ दूंगा तो क्या होगा? 2n+3। मतलब सिंपल लॉजिक वाले क्वेश्चंस हैं इसमें, लेकिन बच्चों को लगेगा बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? Cn, हाइड्रोजन क्या हो गया? 2n+3। समझ आए 2n+3 क्यों आया? क्योंकि 2 हाइड्रोजन कहां से आ गए? NH2 से, n। तो फॉर्मूला इज CnH2n+3n। बोलो समझ आई ये बात? दोबारा समझाता हूं मैंने क्या किया है। मैंने पहले एल्केन का फॉर्मूला लिखा, फिर मुझे पता है एल्काइल में एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, मैंने वो लिखा क्योंकि अमीन्स जो होते हैं NH2। फिर मैंने देखा कि फॉर्मूले में कहीं भी ऑप्शन में H2 नहीं था, तो जो H2 ये थे वो मैंने जोड़ दिए इस जनरल फॉर्मूले में। हाइड्रोजन जनरल फॉर्मूले में 2n+1 था और बाहर 2 थे तो ऐड कर दिया, तो क्या हो गया? 2n+3। बोलो आ रही है बात समझ? ठीक है, मतलब दोबारा समझाता हूं। हाइड्रोजन पहले कितना था? 2n+1। NH2 में 2 हाइड्रोजन और है, ऐड कर दिया
क्या आया 2n+3, इसलिए जनरल फॉर्मूला CnH2n+3 हुआ। बोलो समझ आई ये बात? सो वी एंड अवर पार्ट दिस IUPAC एंड क्लासिफिकेशन पार्ट 2 here. Thank you.